अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान नए फॉर्जम्स के साथ। और आज के फॉर्जम्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। फॉर्जम नंबर 83 से लेके 104 तक इसके 2 पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह। और आइए चलिए देखते हैं कि केस टेकिंग के हवाले से, जिसको होम्योपैथी का आप समझे बैकबोन समझा जाता है, इसके मतलब डॉक्टर हानमन अपने बुक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन में क्या कहते हैं। फॉर्जम नंबर 83 में कहते हैं, दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ डिजीज which here receives only a general introduction and of which the physician will retain only what is applicable in each case, demands of the physician only impartiality, यानी free from prejudice, sound senses, attentive observation and faithfulness in recording the disease picture। यहाँ केस चेकिंग में एक ट्रू फिजिशियन से क्या चीज़ मांगी जाती है कि वो इम्पार्शल हो। पहले से ही ना सोचें। मिसाल आपको कोई पेशेंट रेफ़र करते हैं, जी कैंसर का केस है, मैंने आपको रेफ़र किया, पेशेंट आ रहा है, आप पहले से ही सोच रहे हैं यार इसको तो कार्सिनोजेनम देनी। दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। पहले से एक हर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैंसर के सारे केसेस आ रहे हैं, तो हर एक केस आपके लिए एक न्यू चैलेंज होना चाहिए। हर एक पेशेंट की अपनी एक इंडिविजुअलाइजिंग पिक्चर होती है, उसको ट्रेस आउट करना। आपके साउंड सेंसेस हो, अटेंटिव हो, कीन ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं, हर यानी क्या कह रहे हैं कि उसके हर एक्शन को देखना, ठीक है। यानी आपने डिजीज़ पिक्चर को ट्रेस आउट करना है। आपको कुछ भी नहीं पता, पेशेंट आपके सामने बैठा है, तो आप हर एतबार से अटेंटिव हो, आपकी सारी सलाहियतें उस वक़्त पेशेंट की तरफ मरकूज़ हों। सिंपल इज़ दैट। ये था 83। 84 में क्या कहते हैं, द पेशेंट टेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज कंप्लेंट्स, द रिलेटिव डिस्क्राइब हिज कंप्लेंट्स, हिज बिहेवियर्स एंड एवरीथिंग दे हैव नोटिस्ड अबाउट हिम। द फिजिशियन सीज, हियर्स एंड ऑब्जर्व विथ हिज अदर सेंस व्हाट इज अल्टर्ड एंड पेक्यूलियर इन द पेशेंट। यानी एक तो पेशेंट खुद बता रहा होता है, रिलेटिव बता रहा होता है उसकी उन्होंने क्या नोटिस किया उसके मतलब। पेशेंट खुद भी देख रहा होता है, सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि पेशेंट के अंदर क्या चीज़, पेशेंट का जो स्टेट चेंज हुआ है, चाहे मेंटल है, इमोशनल है, फिजियोलॉजिकल है, इसके अंदर ख़ास क्या है, ठीक है। ही राइट्स एवरीथिंग डाउन एग्जैक्टली इंक्लूडिंग द वर्बेटिम एक्सप्रेशंस ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव्स। यानी ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है जी। आप अपने पास चाहे सॉफ्टवेयर में, चाहे आप अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करें, उसमें आप लिखें कि पेशेंट क्या कह रहा है, उसके रिलेटिव्स क्या आपको बता रहे हैं। व्हेनेवर पॉसिबल ही रिमेन साइलेंट टू लेट देम फिनिश व्हाट दे हैव टू से विदाउट इंटरप्टिंग देम एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डिग्रेस अनड्यूली। जब पेशेंट बोल रहा हो ना, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप रोकते हैं तो एक उसके दिमाग में एक सीरीज़ ऑफ थॉट जो होती है वो आप कट ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट बता रहा है, जी मेरे सर में दर्द था और मुझे नींद नहीं आ रही, और आपने यहाँ इंटरप्ट कर दीजिए, दर्द दाएं तरफ है या लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, या दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। मैं आपने इंटरप्ट किया, मैं भी वो सर दर्द के बाद उसका कॉजेशन आपको बताया था, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरी नींद गायब हुई है, मेरे सर दर्द हुआ है, नाकाम आशिक हूँ, सिंपल इज़ दैट। तो आपने उसको बोलते रहना देना है, उसको आपने रोकना नहीं है। At the beginning, he asked them only to speak slowly so that he may write down all the essential informations। शुरू में जब मरीज इंट्रोडक्शन, नाम शाम लिखा दे, एज, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें, उसके बाद अपने मरीज़ को कहते हैं भाई आस्था बताओ, सारे मसले बताओ, मैंने नोट करने अपने पास। तो फिर मैं पेशेंट और अटेंटिवली आपको सारी बातें नोट कराएगा, ठीक है। इफ़ बार पेशेंट आता है ना, वो फटाफट बोलता चला जाता है, तो फिर आपको भी समझ नहीं आती यार मैंने क्या बोल रहा है और मैं क्या लिख रहा हूँ। एवरी इंटरप्शन डिस्टर्ब द स्पीकर्स ट्रेन ऑफ थॉट एंड आफ्टरवर्ड दे कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू से। 85 में क्या बोलते हैं, द थिंग्स द पेशेंट और हिज रिलेटिव दे शुड बी रिटन डाउन इन सेपरेट लाइन्स सो दैट ऑल द सिम्टम्स अपीयर सेपरेटली वन अबव द अदर। हमें कहते हैं जी पेशेंट जो सिम्टम बताते हैं, हेड एक, स्टमक पेन, फ्लैटुलेंसी, कॉन्स्टिपेशन, हर एक सिम्टम एक न्यू लाइन से शुरू करें, ठीक है। न्यू बात, न्यू सिम्टम, न्यू लाइन से शुरू करें। इन दिस वे द फिजिशियन कैन ऐड टू एनी ऑफ देम दैट इज टू बिग इन बिगिनिंग इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली स्टडी। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने हेडेक पहले बताया, कंप्लीट सिम्टम नहीं है,
तो नीचे जाके हेडेक की मतलब की मोडेलिटी बताई तो उसके साथ आप नोट कर लें। हर एक न्यू सिम्टम न्यू लाइन से शुरू करें। 86 में क्या कहते हैं, when the speaker have furnished what they wanted to say, the physician adds to each individual symptom more precise information by questioning in the manner that follows. He reads through the list of symptoms and asks for particulars about this and that. For example, पेशेंट जब अपनी सारी कहानी ख़त्म कर दे फिर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फिजिशियन को चाहिए कि वो हर एक सिम्टम को उठाएं, जो 3-4 सिम्टम या 5 सिम्टम उसने बताई है कि उसके मुतल्लिक उस सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए पेशेंट हमें हमेशा कॉमन सिम्टम बताता है, अनकम्प्लीट सिम्टम बताता है। और याद रखें सिम्टम के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ एंड जो बोनिक-हानसन का था डॉक्टर एंड कॉन्कोमिटेंट, ठीक है, वो आप जैसे इन्हीं से ही डॉक्टर बोनिक-हानसन ने सर्च आउट की और एक कॉन्कोमिटेंट इंग्रेडिएंट फाइंड आउट किया कंप्लीट सिम्टम का। एनी हाउ आपने सिम्टम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन करने, हर एक सिम्टम को उठा के व्हेन डिड दिस सिम्टम अपीयर, कब ये सिम्टम अपीयर हुई, डिड इट अपीयर बिफोर स्टार्टिंग द लास्ट मेडिसिन। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो आप पेशेंट से पूछा करें इन मेडिसिन के यूज़ करने के बाद या दौरान तो ये सिम्टम पैदा नहीं हुई, ठीक है, दैट इज़ नॉट ट्रू पिक्चर ऑफ नेचुरल डिजीज़, उसको हम साइड पे रखेंगे। डिड अपीयर वाइल टेकिंग मेडिसिन और नॉट अंटिल अ फ्यू डेज आफ्टर स्टॉपिंग इट। व्हाट वाज द पेन इन दैट प्लेस, अगर पेन है तो किस किस्म का पेन है, स्ट्राइकिंग पेन है, स्टिंगिंग पेन है, पार्सिंग पेन है, ब्रिस्टिंग पेन है, बर्निंग पेन है, ठीक है, पल्सेटिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है, व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव। डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ इट फेल, वेयर वाज इट, एग्जैक्टली कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन बचा है, इसकी सेंसेशन पर। डिड द पेन अकर्स इंटरमिटेंटली एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ औकात में होता है या परसिस्टेंटली कंटिन्यूस पेन हो रहा है। हाउ लॉन्ग एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे और द नाइट, कौन सा स्पेसिफिक टाइम है, सुबह में, दिन में, रात में, और किस पोजीशन पे बैठे हुए होता है, लेटे होता है, चलते होता है, एग्रीवेशन या एमुलरेशन का, ठीक है, किस वक्त दर्द बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेदर, पोजीशन, फूड, व्हाटएवर, या बेहतरी होती है दर्द में। डिस्क्राइब क्लियरली द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दैट सिम्टम और सर्कमस्टेंस रिपोर्टेड, एग्जैक्ट नेचर जी आपने उस सिम्टम को फाइंड आउट करना है। 87 में क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, thus the physician elicits further particulars about each of the patient's statement without ever putting words into his mouth। यानी देखें फिजिशियन को हमेशा जो भी सवाल पूछे तो एक तो उसको लुकमा नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट बस जैसे स्टेफी का पेशेंट है, वो आपका दिल रखने के लिए कहते हैं यार इतना ये सर खा रहा है, बस बता ही दो यार ऐसे ही होता है, ठीक है, तो पेशेंट को लुकमा नहीं देना आपने, ऐसे ऐसे भी हो रहा था, हाँ ऐसे भी हो रहा था, ऐसे भी नहीं, पेशेंट को खुद बोलने दें ताकि वो एग्जैक्ट और ट्रू पिक्चर आपको दें। और आस्किंग अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड ऑन, और ऐसा सवाल भी नहीं करना कि वो सारे हिलाए, आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, नहीं, ऐसे अंदाज़ में सवाल पूछें कि वो इंड्यूस हो सवाल, वो आपको कुछ बोले, आप उसके गेस्चर्स नोट करें, उसके टॉकिंग स्टाइल को नोट करें कि क्या कह रहा है ये, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी प्यास कैसी है, भूख कैसी है, ठीक है, तो फिर आपको कहेगा यार प्यास कम है या ज़्यादा है, कुछ ना कुछ बोले कि इस किस्म के सवालात आप अपने जहन में बनाएं कि वो पेशेंट मोटिवेट हो, कुछ बोले उस पर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाज़ औक़ात मरीज़ जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बाज़ बयान करते हैं या पेशेंट को, डॉक्टर को खुश करने के लिए वो रॉन्ग पिक्चर आपको बता देते हैं, तो फिर आप रॉन्ग पिक्चर पे रॉन्ग ट्रीटमेंट होंगी, फिर कहेंगे जी होम्योपैथी स्लो इलाज है। फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन मस्ट नॉट आस्क वाज़न्ट दिस और दैट सर्कमस्टेंस आल्सो, ऐसे भी था जी, नहीं, he must never be guilty in this way of suggestion leading to a false answer and a false account of the patient condition। 88 में क्या कहते हैं, if in the information thus far volunteered nothing has been said about several parts of function of the body or about the disposition, the physician asks whether there anything to be said concerning these bodily parts and functions about the mental and affective condition of the patient, but this must be done in general terms so that the patient is allowed to furnish detail। अगर जो आज़ादाना तौर पे मरीज़ ने अपने मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी तो आप फिर जनरल हेल्थ के मुतल्लिक सवालात पूछें
और ताकि पेशेंट मजबूर हो आपके साथ बोलने पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे भी उसकी बीमारी से हट के, जैसे व्हाट अबाउट गोइंग टू बड़े पेशाब के मुतल्लिक, छोटे पेशाब के मुतल्लिक, नींद के मुतल्लिक, ठीक है, नींद दिन में रात में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, मेमोरी के मुतल्लिक पूछें, उसकी भूख प्यास के मुतल्लिक पूछें, किस किस्म का जायका है मुंह में, अच्छा किस किस्म का फूड ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मीन क्रेविंग क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ें डिसलाइक करता है खाने पीने में। और इसके अलावा उसके सर, हाथ, पाँव, पेट के मुतल्लिक जनरल आप पूछें। 89 में क्या है जी, ओनली वन द पेशेंट whose on account of his sensation is most to be trusted unless he is feeling illness has finished freely relating the relevant information upon simply। बस सेंसेशन होती है ना, तो उस सेंसेशन पे ही ट्रस्ट करें कि वो बढ़ा चढ़ा के ना बयान करें, एग्जैक्ट आपको बताएं, ताकि आपकी कंप्लीट पिक्चर जो है ना, ट्रू पिक्चर आपके सामने आ जाए। अगर अभी तक भी कोई आपको परफेक्ट आंसर्स नहीं मिले तो आप थोड़ा सा और डीप जा सकते हैं। आपने जनरल सवाल किया कि स्टूल के मतलब बताएं, लेकिन हाउ फ्रीक्वेंट आर द स्टूल, व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट, उसका नेचर क्या है, कलर क्या है, उसके साथ म्यूकस था या नहीं था, दर्द हो रहा था इवैक्यूएशन के दौरान या पहले या बाद में, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था, उसकी काइंड क्या है, एग्जैक्टली नेचर बताएं। अच्छा, व्हाट डिड द पेशेंट वॉमिट अप, इज़ द बैड, जिसमें वॉमिटिंग है तो उसकी टेस्ट क्या है, बिटर है, प्यूट्रिड है, सोर है, समथिंग एल्स, ठीक है, क्या ये खाने पीने के पहले था या दरमियान में था या बाद में था। तो आप इस तरह से थोड़ा सा डीप जा सकते हैं। इस अफॉर्ज़म का खुद भी पढ़ लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यूरिन क्लाउडी था या उसके अंदर किस किस्म के सेडिमेंट्स थे, ठीक है, कलर क्या था, ठीक है। व्हाट डज द पेशेंट ड्यूरिंग स्लीप, के दौरान पेशेंट आवाज़ें तो नहीं निकालता, कराहता तो नहीं है, चीखता रोता तो नहीं है, घबराता तो नहीं है, खराटे तो नहीं मारता, ब्रीथिंग इन या ब्रीथिंग आउट के दौरान ख़ासकर खराटे और स्नोरिंग जिसे आप कहते हैं, राइट साइड पे सोता है, सीधा सोता है, उल्टा सोता है, किस सोता है, कंबल गर्म बर्दाश्त करता है या बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो बहुत डीप सोता है या डिस्टर्ब स्लीप है इसकी, ठीक है। तो ये आप उससे डिफरेंट। अच्छा, अगर बुखार या ठंड है, व्हाट डज द चिल अकर, कैसे सर्दी शुरू होती है, या सर्दी है या सिर्फ सेंसेशन है या ऑब्जेक्टिवली नज़र भी आ रहा है, थर थर काँप रहा है, ठीक है। और सिर्फ ठंड है या बैरूनी तौर पे जिस्म गर्म है लेकिन ठंड लग रही है, या वाकई में बैरूनी तौर पे जिस्म ठंडा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके। व्हाट डज अबाउट थर्स्टी, चिल के दौरान, ठंड के दौरान उसको प्यास लगती है या हीट के दौरान, हीट स्टेज के दौरान प्यास लगती है, ये सारी बातें आपने पूछी। ये फॉर्ज़म बड़ा प्यारा है, आप इसको फॉर्ज़म नंबर 89 को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, टू इंडिविजुअलाइज द केस। व्हाट डज ही स्वीट, कैसे वो पसीने के मुताल्लिक उसका क्या है, शुरू में हीट के या दरमियान में या आखिर में पसीने से बेहतरी होती या नहीं होती, ठीक है, ये सारा, पसीना ठंडा था या गर्म था, इसकी स्मेल क्या थी, ये सारी बातें, ठीक है। और औरतों में उनके आप मंथली साइकिल के मुताल्लिक और डिस्चार्ज किस किस्म का था, पूर्वीस था, स्कैंटी था, क्लॉट थे, क्या था क्या नहीं था, ये सारे पूछे। अब फर्स्ट नंबर 90 में क्या कहते हैं, व्हेन द फिजिशियन हैज़ रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट्स ही रिकॉर्ड्स व्हाट ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व इन द पेशेंट, डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ दिस वाज प्रेजेंट बिफोर द इलनेस। जब सारी स्टेटमेंट लिख लें तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन को भी रिकॉर्ड करें और उसको कंफर्म करें कि जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ हैज़ द पेशेंट बीन बिहेविंग ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, पेशेंट का बिहेवियर क्या था ड्यूरिंग कंसल्टेशन, क्या वो नाखुशगवार मूड में था, झगड़ालू था, जल्दी में था, रोने वाला था, डरपोक सा था, या खुश मिजाज था या खफा था, मेलनकोलिक था, क्या वो ड्राउजी था या कम्प्लीटली अनकॉन्शियस था, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसकी पेस वॉइस पिच कैसी थी,
और क्या वो इनकोहेरेंटली बोल रहा था, ये स्मूथली बोल रहा था, उसके कलर, उसकी आंखों का, उसकी फेस का कलर क्या था, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ थी या पज़मुर्दा था, और उसकी ज़बान को देखिए, उसकी सांस को देखिए, उसका ओडोर ऑफ ना, उसकी जो ब्रीथिंग का ऑफेंसिव थी या नहीं थी, उसकी क़ुव्वत समाअत कैसी थी, उसकी पीपल डायलेटेड थी, कॉन्ट्रैक्टेड थी, और वो कैसे क्विकली रिएक्ट कर रहा था या स्लोली कम्प्रीहेंशन थी, उसकी पल्स के मुतल्लिक़ क्या था, एब्डोमेन के मुतल्लिक़ क्या आपने देखा, ठीक है, और जब आपने उसको टच किया, उसकी स्किन के कोल्ड थी, क्लैमी थी, क्या था, डज ही लाई विद हिज, और वो अगर आप उससे चेक कर रहे हैं तो वो हेड थ्रोन सर उसने पीछे रखा हुआ है, मुंह के मुतल्लिक़ मुंह खोल के देखें, मुंह में क्या था, व्हाट, अच्छा, तो ये जनरल आपने 91 में क्या कहते हैं जी कि द सिम्टम एंड फीलिंग्स ऑफ पेशेंट जस्ट आफ्टर प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन डू नॉट गिवन द टू पेशेंट। बाज़-औक़ात पेशेंट जो है ना 91 में अफॉर्ज़म में ये कहते हैं कि बाज़-औक़ात पेशेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है, तो अगर वो बहुत ही अर्जेंट केस नहीं है तो मेडिसिन बंद करवा के 3-4 दिन तक नॉन मेडिकेटेड प्लासिबो या ग्लूब्यूज दे दें, ताकि वो मेडिसिन बंद करने से जो जेन्युइन पिक्चर है क्रॉनिक डिजीज़ की वो आपके सामने आ जाए, और फिर आप उससे डिटेल में केस्टिंग करें, ठीक है। तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो मेडिसिन मुख्तलिफ खा के आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिज़ीज़ भी होती है नेचुरल डिज़ीज़ के साथ, तो प्योर पिक्चर आपके सामने नहीं होती है, ठीक है। और अच्छा 92 में ये कहा है कि अगर पेशेंट अगर बहुत रैपिडली डेवलपमेंट केस है और अर्जेंट केस है और एक दिन भी आप डिले नहीं कर सकते, तो वहाँ जो भी आपको करंट स्टेट नज़र आ रही है, यानी आर्टिफिशियल डिजीज़ प्लस नेचुरल डिजीज़, जो करंट स्टेट आपको नज़र आ रही है उसकी एक पिक्चर बनाएं, पोर्ट्रे करें टोटलिटी ऑफ सिम्टम की और पेक्यूलर सिम्टम्स की, और उसको उसके बेस पे रेमेडी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो फॉर्म नंबर 292 में इन्होंने ये कहा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट बी में इंशाल्लाह 93 से 104 तक हम पढ़ेंगे इसको। थैंक यू सो मच।